Here is one of the image of one classroom, FY, BSc, IIT. And you can see absents are marked absent A. Whenever it is P, complete P, then that student has attended full lecture. But the sometimes what happens, you leave टीचमेंट ऐप, आप टीचमेंट ऐप छोड़ के चले जाते हो, तो जितने टाइम आप टीचमेंट ऐप पे हो, जैसे सुजीत कनोजिया जो दिख रहे हैं, ये 9 मिनट ही थे, भले उनका लेक्चर ऑन रहेगा, बट ही वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द ऐप, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन उनका अटेंडेंस 9 मिनट्स है। एक रोहन जुवेकर है जिनका अटेंडेंस 41 मिनट है, ही वाज फुल्ली प्रेजेंट 73% सो आप अगर नेटवर्क का इशू है तो टीचमेंट में आप इमीडिएटली बाहर नहीं जाते हो, सब चलता रहेगा, नेटवर्क आने पे ऑटोमेटिकली आप उधर ही प्रेजेंट रहोगे, तो वो कंटिन्यूअस टाइम काउंट करता है नेटवर्क इशू के अलावा भी। तो फिर इसमें कंसेशन क्या है, जो बच्चे का अटेंडेंस जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 41%, 73% ये रोहन जुवेकर प्रेजेंट है, 65% प्रतीक खोट प्रेजेंट है। अगर जिसका अटेंडेंस ये 50% से ज्यादा है, टाइमिंग जैसे 16% है उसका एब्सेंट लगेगा, 65% वाले का प्रेजेंट लगेगा, 73 वाले का प्रेजेंट लगेगा, जिसका भी टाइमिंग 50% से ज्यादा है उसी का ही अटेंडेंस लगेगा। रीजन कैन बी एनीथिंग फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स। आज कल परसों जब भी ऑनलाइन लेक्चर्स रहेंगे ये रूल फॉलो होगा। सभी लेक्चर टीचमेंट में होंगे, इसमें रिकॉर्ड भी किए जाते हैं, रिकॉर्ड करके गूगल यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूंगा। यू विल ऑल्सो हैव द एक्सेस, असाइनमेंट्स में इसमें ही दूंगा, जैसे मैंने इसके पहले के जितने भी अपने नोट्स थे सब इसमें शेयर किए थे, तो एवरीथिंग विल गेट हियर ओनली, यू डोंट नीड टू डू हियर एंड देयर। ठीक है, ठीक। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस I wanted to give. So request to all, just do not open teachment and leave it. Be there. Be there. The app records your timing when your app is open. And I can call anybody's name. और उसको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। I can do this also to verify the student is present or not, which I used to do on Google Meet also. ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम वी विल बी ऑन टीचमेंट ओनली अंटिल एंड अनलेस देयर इज एनी टेक्निकल इशू। समझा होगा तो यस, नहीं समझा तुम you can see here, I can see the chat box also, right? How many people are replying? So I have so many controls, but this will be not for your use, for my use. ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? आई वांट एनीबॉडी टू रिप्लाई, समबडी टू स्पीक आउट। What we have studied last time? एंड इसमें रिकॉर्डिंग भी होता है सब कुछ, मीन्स प्रिंसिपल सर कैन ज्वाइन एनी टाइम। आपके क्लास टीचर जो है, कोऑर्डिनेटर, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, देखना चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। सो इसमें सब चीजें होती है। चलो कोई एक दिन बताओ हमने क्या पढ़ा था, बोलो। हमने लास्ट लेक्चर में एनपीआर मतलब परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, और एनीथिंग एल्स? तो बस आपने इतना ही पढ़ा था लास्ट टाइम? हाँ, लास्ट लेक्चर। सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं मेरे फ्रेंड के लिए मोबाइल से लेक्चर अटेंड कर सकता हूँ? अगर आपका फ्रेंड टीचमेंट में हो तो अटेंड कर सकते हो ना। सर नहीं हो रहा है, मेरा टीचमेंट पे है मेरा, लेकिन मैं आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है सर। मैं अभी उसके घर पे आया हूँ। व्हाट इज योर नेम? राशिद दुरानी। और अतीक अंसारी योर फ्रेंड? हाँ, अतीक अंसारी इज माय फ्रेंड। कॉलेज का स्टूडेंट है ना? यस सर, यस सर। हाँ, बट फिर अटेंडेंस के टाइम मुझे याद दिलाना एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके ओके सर। ठीक है सर, सेम डिवीजन है क्या? सेम डिवीजन है सर हम लोग दोनों का। ओके ओके, फाइन फाइन, नो इशू नो इशू।
ठीक है। तो कुछ last time अप्रूवल हमने मांगा। बहुत सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, बस उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है। सो आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन द वीडियो। Okay, so here is the video. Is video clear? Please send it in chat box. Are you able to see the clarity of the video? Okay, okay. So I'm taking the lecture. If you find any difficulty by chance, okay, then please do unmute your mic and then tell me कि सर वीडियो का प्रॉब्लम हो रहा है या आवाज का इशू आ रहा है। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने एनपीआर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट्स हमें अरेंज करने हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस भी उसके रिलेटेड सॉल्व किए थे। ठीक। नाउ आई वांट यू गाइस टू सॉल्व वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यूजिंग द फॉर्मूला। क्वेश्चन इज फाइंड 10p2 and one more is find 11p11 और इसको चेंज करो 10p10 करो, दैट विल बी इजी। n का वैल्यू हमेशा r से बड़ा होना चाहिए, r का वैल्यू n से बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं। ठीक है, याद रखना। अगर ऐसा हुआ तो दैट इज इनवैलिड क्वेश्चन। सो सॉल्व दिस। 10p2 का आंसर बताओ, सॉल्व करके चैट बॉक्स में टाइप करो। चलो, आपको फॉर्मूला आपके सामने n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल। So you supposed to solve this type of questions also. जल्दी, आज हमें थोड़ा एक नया पार्ट पढ़ना। So I want answers. टेन P2 का वैल्यू कितना आया? 90। ओके, एक ने डाला है 1814। परी, व्हाट आर यू सॉल्विंग? मोबाइल नंबर डाल दिया किसी का? पापा मम्मी का? सर इनको कांटेक्ट करो, मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ पूछ लो जरा। ऐसा है परी? सर वो मैं दूसरा करने गई। ओके, फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो इसको सॉल्व करो। बहुत लोगों का 90 आया है, बहुत सारे नहीं है, 10-12 ही है। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई फास्ट। कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 1 8 फैक्टोरियल 1 9 10 9 इंटू 10 इज 90। तो जिनका 90 है दे आर ऑल आर राइट। 10p10 का बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p10? जल्दी, बहुत सिंपल है ना। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है ना, n का वैल्यू क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। कहाँ पे पढ़ा था? लास्ट टाइम पढ़ा था। n इक्वल्स टू r रहेगा, तो rpr लिखो या npn लिखो, दोनों का अगर वैल्यू सेम है तो इसका सीधा आंसर क्या आता है? n फैक्टोरियल आता है। ठीक है, सीधा आंसर क्या आता है? n फैक्टोरियल। तो दोनों वैल्यू अगर सेम रहेगा तो सीधा जो वैल्यू है उसका, तो 10p10 दोनों वैल्यू सेम है तो सीधा 10 फैक्टोरियल। ये क्या होता है? 362 8800। खत्म, सिंपल। ठीक है,
जो अभी नेक्स्ट टाइप हमें जो पढ़ना है दैट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन आता है फाइंड n if np3 is equals to np4। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, सीधा फॉर्मूला यूज करने का। कैसे? सिंस np3 is equals to np4 है, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे npr का। क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। तो r का वैल्यू इधर कितना है? 3, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। इधर r क्या है? 4 है, तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अभी आप लोग मुझे एक चीज बताओ, विच वैल्यू इज ग्रेटर? फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ नंबर्स। n इज ग्रेटर और n माइनस 3 इज ग्रेटर। टाइप करो, चलो n बड़ा है या n माइनस 3 बड़ा? विच वैल्यू इज बिगर, ग्रेटर वैल्यू, n और n माइनस 3? ऑब्वियसली एज एन एग्जाम्पल ऑलवेज कंसिडर n का वैल्यू 10 पकड़ के चलेंगे। 10 माइनस 3 7। 10 बड़ा या 7 बड़ा? सर 10 बड़ा। यहाँ पे n और n माइनस 4 में कौन बड़ा? n बड़ा और n माइनस 4 बड़ा। अगेन n क्यू, n का वैल्यू 10 ले लो, 10 माइनस 4 6, 10 बड़ा 6 छोटा। ठीक है, तो जो छोटा है उसको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? देखो n फैक्टोरियल का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या लिखते हैं हम? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। रुक जाओ, नीचे n माइनस 3 है ना, उधर रुक जाओ, लगा दो फैक्टोरियल। अगर n का वैल्यू 10 रहता, ठीक है, और आपका 10 माइनस 3 कितना होता? 7 होता, तो आप कैसे लिखते हो? 10, फिर 10 में से एक कम 9, उसमें से और एक कम 8, उसमें से और एक कम 7, नीचे 7 है, 7 पे रुक जाते हो, खत्म। और इसको क्या कर देते हो? कैंसिल आउट। वैसे n है, n में से एक कम, n में से 2 कम, n में से 3 कम, ऐसे आपको लिखना है। ठीक, एंड द होल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, सेम हियर, n बड़ा है तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4। नीचे n माइनस 4 है, उधर रुक जाओ, फैक्टोरियल दे दो, डिवाइडेड बाय n माइनस 4। फैक्टोरियल में एक चीज याद रखना, जहां पे रुकोगे वहां पे फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 4, n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या आएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। ये n इधर आके डिवाइड होगा तो n अपॉन n 1 हो जाएगा, तो मैं इधर ही कैंसिल आउट कर देता हूँ। n माइनस 1 इधर आके डिवाइड होगा तो n माइनस 1 इधर ही कैंसिल आउट करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। n माइनस 2 इधर डिवाइड होगा आके, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, तो इधर क्या बचेगा? 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 इक्वल्स टू n माइनस 3। ये माइनस 3 उधर जाके क्या होगा? 1 प्लस 3 इक्वल्स टू n। 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 इक्वल्स टू n। ये आ गया मेरा n का वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में पूरा नहीं समझेगा, और एक दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जितना मैंने लिखा है समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फैक्टोरियल मतलब क्या? एक एक से कम करते जाना, दैट इज द कंसेप्ट। ठीक, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 1 था, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। Find n if, okay, so many people understood, I can see that in chat box. Okay, अभी ये क्वेश्चन समझते कि देखो, हाँ, find n if 3 times of np4, 3 times है np4 equals to np5। अभी मैं क्या कंसीडर करूंगा पता है? यहाँ पे 3 इज मल्टीप्लाइड टू दिस, तो इसी मेथड से सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा 3 मल्टीप्लीकेशन से डर लगेगा। 3 इंटू np4 इक्वल्स टू np5। कैंसल nn नहीं कर देना, दैट इज रॉन्ग मेथड। तो ये हो जाएगा 3 इंटू n का क्या हो जाएगा? np5 का, np4 का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। तो n माइनस आर की जगह पे क्या है? 4, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट। तो अभी देखो 3 इंटू n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, रुक गया फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल, खत्म। इट इज इक्वल्स टू
n फैक्टोरियल को इधर में क्या लिख सकता हूँ, n, n-1, n-2, n-3, n-4 और n-5। 5 पे रुक गया फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल। n-4 n-4 कैंसिल आउट, n-5 कैंसिल आउट। ठीक है, अभी ये n इधर आके डिवाइड करेगा तो n कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, ए एन इधर आके डिवाइड करेगा एन कैंसिल, वैसे n-1 इधर आके डिवाइड करेगा वो भी कैंसिल। ठीक, फिर n-2 भी कैंसिल, फिर n-3 भी कैंसिल। तो इधर क्या बचा, 1 1 1 1, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ n-4 बचा। तो ये कैसे दिखेगा, मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा इजी जाएगा। 3 इक्वल्स टू n-4, -4 उधर जाएगा तो 3 + 4 इक्वल्स टू n। 3 + 4 is 7, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 7। आपको चाहिए तो यहाँ पे डाल के देखो, 7p4 मल्टीप्लाई बाय 3 जो वैल्यू आएगा इट इज इक्वल टू 7p5, गारंटेड। ठीक है, सो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। सेम मेथड, सेम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को करना है। ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड n if 4 times of np4 is equals to np5। इसका आंसर बताओ, सॉल्व करो और आंसर बताओ। सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। Sir, please can you flip the paper? क्या 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 पेपर फ्लिप करो ना। फ्लिप करूं? ओके, पीछे वाला देखना है। हाँ, थैंक यू सुभाष। यस सर। चलो देखो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। एग्जाम तक आपको जो करना है, जितना प्रैक्टिस करना है, जितना रॉन्ग आंसर लाना है, सब करो। बस एग्जाम के दिन राइट आंसर्स आने चाहिए अपने। आपको ये मेथड देख के वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सब वैलिड है, प्रैक्टिस के में सब चलता है। बस एग्जाम के दिन राइट आंसर्स आने चाहिए विदाउट लुकिंग एट एनी अदर बुक, पेजेस, नोटबुक, एनीथिंग। बस पढ़ के एग्जाम अच्छे से देना, सब आंसर्स राइट आने चाहिए एग्जाम के वो 2-3 घंटे के एग्जाम में। ठीक, एंड बी रेडी फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स ऑल्सो। अगर ऑफलाइन कॉलेज चालू हो चुका है, जूनियर कॉलेज स्टार्ट होके 2 हफ्ते हो गए, अभी डिग्री कॉलेज स्टार्ट होगा, तो ये 3rd वीक है जूनियर कॉलेज का, तो ऑफलाइन एग्जाम्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये एक कंसेप्ट में मत रहो कि अभी एमसीक्यू आएगा, नो। मैथ्स में तो एमसीक्यू मतलब यही रहता है, फाइंड एन इफ दिस, एंड 4 ऑप्शन दे देंगे। जैसे एन का वैल्यू 4 है तो 3 4 5 6 निकालो, तो सॉल्व तो करना ही है। बस फेयर एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना है। इधर कैसे आपने एन का वैल्यू गलत चॉइस किया तो 2 मार्क्स चले जाएंगे, वहां पे कैसे आपने फॉर्मूला लिखा 1 मार्क्स मिलेगा, ये स्टेप लिखा 1 मार्क्स, ये स्टेप 1 मार्क्स, ये स्टेप 1 मार्क्स, तो वहां पे ऐसे होता है। तो इसके लिए ऑफलाइन एग्जाम्स आर गुड फॉर योर मैथ्स। कितना आया, एन का वैल्यू 8 आया, सबको 8 आ रहा है। चलो वेरीफाई करते हैं कितने लोगों को, जितने लोगों को 8 आया क्या सही है क्या। हाउ टू राइट मेथड इज दिस, 4 into np4 equals to np5। so therefore 4 into फॉर्मूला लगाओ,
n फैक्टोरियल क्योंकि n है डिवाइड बाय n माइनस r, तो n माइनस r की जगह पे 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5u, तो n माइनस 5u फैक्टोरियल। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा सर हम n फैक्टोरियल सेम है तो कैंसिल क्यों नहीं करते, क्योंकि ये n फैक्टोरियल ऊपर है इधर आके नीचे जाएगा, तो मैं इसको इधर ही कैंसिल कर देता हूँ आपकी मर्जी की। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 इज 4, ये जो नीचे डिवीजन में उधर जाएगा तो 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज n माइनस 4 फैक्टोरियल, और इधर नीचे है n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व कर, आप उस मेथड से भी सॉल्व करो, इस मेथड से भी सॉल्व करो, यू विल गेट सेम आंसर। अभी मुझे बताओ n माइनस 4 बड़ा या n माइनस 5, तो n का वैल्यू हमेशा क्या लेने का, 10 लेने का। 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 5 5, तो बड़ा कौन, 6 बड़ा या 5 बड़ा, 6 बड़ा, मतलब कौन बड़ा है, n माइनस 4 बड़ा है, n माइनस 4 क्या है, बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा अभी देखो, n माइनस 4 का फैक्टोरियल अगर 6 रहता है, 6 का फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, 6 इंटू 6 में से एक कम 5, वैसे 5 पे जाके रुक देंगे, वैसे n माइनस 4 के फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n माइनस 4 एज इट इज इंटू n माइनस 4, और उसमें से और एक कम करूंगा, तो ये तो हो जाएगा n माइनस 4 माइनस 1 दैट इज n माइनस 5, तो इट इज n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। या फिर माइनस के नंबर्स है ना, नेगेटिव नंबर्स, आपको पता है नेगेटिव नंबर्स जितना आप नेगेटिव नंबर जैसे 0 और -1 में 0 बड़ा, -1 -2 में -1 बड़ा, तो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -4 बड़ा है देन -5, तो -4 के बाद आता है -5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, n-4 के बाद कौन आता है, -5, उधर जाके रुक जाओ, डिवाइड बाय n-5 का फैक्टोरियल, इधर है 4, n-5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो 4 इक्वल्स टू n-4, -4 उधर जाएगा तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, तो n का वैल्यू कितना आया, 8 आया। जिनका 8 आया वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी एक अलग क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सेम बट थोड़ा सा अलग। वी हैव so the question is find n if 2np3 is equals to 60 into np2, 2np3 equals to 60 into np2। कंसेप्ट सेम, ये 2n है, 2 मल्टीप्लाइड बाय np3 नहीं है, वैल्यू ही 2n है, और ये 60 मल्टीप्लाइड बाय np2 है, देयर इज अ डिफरेंस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस 2np3 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय np2, फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला क्या है सर, n का फैक्टोरियल, अभी ये 2n है तो ठीक है, तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, तो ये 2n माइनस r की जगह पे 3, तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ओके। सो 60 इंटू np2 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे सिर्फ n था, यहाँ पे 2n आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ऊपर भी 2n है नीचे भी 2n है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर। अगर अभी पूछे इसमें बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली n का वैल्यू 10 ले लो, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 20, 20 में से 3 जाएगा 17, तो 10 20 बड़ा है तो ये बड़ा है, इसको हम छोटा कर सकते हैं अपने हमेशा की मेथड की तरह, कैसे, 2n एज इट इज इंटू 2n में से 1 कम, 2n में से 2 कम, 2n में से 3 कम, इधर जाके रुक जाओ, डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, कितना सिंपल है, इक्वल्स टू 60, ये तो अभी आपको आता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। दोनों साइड n माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या अपने पास, व्हाट विल वी हैव, सो वी जस्ट हैव, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान देना, 2n इंटू 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2 है ना, इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, बस इतना ही बचेगा, ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 60 इंटू n इंटू n माइनस 1, इतना ही बचेगा। अभी ये n इधर आके डिवाइड होगा तो n1 जा कैंसिल आउट,
ये n-1 इधर आके डिवाइड करेगा तो n-1 जा n-1 जा कैंसिल, तो क्या बचेगा ये 2 into 2 is 4 in bracket 2n-1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 60। 4 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 2n-1, 4 उधर जाके डिवाइड करेगा 60 अपॉन 4, 4 1 जा 4 15 जा, ठीक। तो 2n-1 कितना हो जाएगा 15, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 2n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, तो 2n इक्वल्स टू 15 प्लस 1 कितना 16, 2 डिवाइड करेगा 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया 8 आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 8। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Find n if 2np3 equals to 36 into np2। चलो इसको सॉल्व करो, देखो इसका आंसर क्या आता है, देखो जरा चेक करो। बताओ क्या आंसर आया। किसी ने 5 लिखा है, किसी ने 8 लिखा है, बाकी के लोग रिप्लाई। 5, ओके, 5 is on majority। हरीश is 5 very good। चलो लेट मी ट्राई। सिंस 2np3 is equals to 36 into np2, n फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n-3, तो 2n-3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 36 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2n बड़ा है तो 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3, यहाँ पे रुक गया फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 36 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2। हमेशा बड़े नंबर को छोटा करते जाएंगे डिवाइडेड बाय n-2। बड़े नंबर को मतलब n बड़ा है n-2 से, तो n को छोटा करेंगे, n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। अभी 2n-3 2n-3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 2n इंटू 2n-1, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा n-1 इक्वल टू 36 इंटू n इंटू n-1। n इधर आके डिवाइड करेगा तो n कैंसिल, n-1 इधर आके डिवाइड करेगा तो वो भी कैंसिल, तो 2 2 जा 4 इंटू 2n-1 इक्वल्स टू 36, 4 1 जा 4, 9 जा, नाउ 2n-1 इक्वल्स टू 9, ठीक है। मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूँ, -1 उधर जाएगा तो ऐड होगा, तो 2n इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इज 10, 2 1 जा 2, 5 जा, तो n का आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये मैं बहुत डिटेल में सॉल्व करता हूँ बिकॉज आप लोग थोड़े से नए हो, पता होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है। इधर ही n कैंसिल,
यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, राइट? तो मैं लिखते टाइम 2n-2 को 2 into n-1 लिख दूंगा, n-1 और n- कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। तो यहाँ इस स्टेप में मेरे पास 2n-1 इक्वल टू 36 9 ही आएगा, ठीक है? तो जो ये स्टेप जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली 2 स्टेप पहले आएगा, लेकिन अब यू आर न्यू, सो वी आर राइटिंग ऑल द स्टेप्स इन डिटेल्स। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Now some questions for your homework. Find n ही है उसमें का फर्स्ट वन, 5 times np4 equals to 3 times n plus 1 p4. ओके, फिर लेट मी चेक more questions. Second, np5 equals to np6. नेक्स्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, बहुत हुआ ये, ठीक है? सो इसी के साथ वी विल स्टॉप फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क, डाउट नहीं है यू कैन लीव। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। Thank you, sir. बाय सर। बाय बाय, सी यू ऑन वेडनेसडे। आई थिंक सीधा कॉलेज में मिलेंगे आप लोग।